तो दोस्तों ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर एक ऐसी मूवी होगी जिसकी कहानी शुरू से लेके अंत तक चेंज हो गई है, क्योंकि इसके जो मेन हीरो है यानी कि हम लोग के चैडविक बोसमैन सर वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। इन सब के अलावा दोस्तों ये आप सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अगला ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, क्योंकि हाल ही में जो हम लोग ने ट्रेलर के एंड में क्लिप देखी थी वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे बहुत लोग का मानना है वो शूरी है, बहुत लोग का ये भी मानना है कि किलमोंगर वापस आ गया है। तो अगर ये सब हुआ है तो कैसे, तो आज हम लोग ये सब समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कुछ ज़बरदस्त मार्वल मूवीज़ के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से नया ब्लैक पैंथर किसे बनना चाहिए, क्या वो शूरी हो, किलमोंगर या फिर कोई और। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल लाइव अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों कुछ मार्वल मूवीज़ के अपडेट की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि अभी D23 आने वाला है सितंबर में, और वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कॉमिकॉन हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों उसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, और ये भी पता चल सकता है कि आगे जाके उसमें विलन कौन होगा। हालांकि क्या आप लोग जानते हैं जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 बनने वाली थी और जो स्कॉट डायरेक्शन थे जो इस मूवी को पहले डायरेक्ट करने वाले थे, तो स्टोरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे नाइटमेयर का इन्वॉल्वमेंट होने वाला था। लेकिन जब सैम रेमी आए तो सब कुछ चेंज हो गया और वांडा विलन बन गई। सबके बाद चलिए बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट की, जो कि आ रही है पनीशा की टीवी सीरीज से। यहाँ पे ये कहना है कि वो भी काफ़ी जल्दी अनाउंसमेंट में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब डेयरडेविल आ गया है तो बहुत जल्दी जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज यानी कि पूरी डिफेंडर्स टीम, उसके बाद पनिशर भी हम लोग को देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों आगे जाके हम लोग को थंडरबोल्ट्स में वो भी पार्ट बनते हुए नजर आ सकता है, जो कि काफ़ी कूल होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं डेयरडेविल की बात करें या फिर पनिशर की, जो भी एक्शन है वो जो ऑडियंस है वो उसे R रेटेड के रूप में देखना चाहती है। अब जैसे कि आप लोग को पता होगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन आने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट 18 एपिसोड की होगी, यानी देखते हुए हम लोग को 2 से 3 महीने गुजर जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि जो इसकी अनाउंसमेंट है वो R रेटेड होगी कि नहीं, और क्या इसका जो पहला लुक है वो D23 में देखने को मिलेगा कि नहीं। क्योंकि अगर ये सब कंफर्म हो जाता है तो ऑडियंस के लिए इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती है। बात करें अगर हम लोग अपने तीसरे अपडेट की, डेडपूल 2 में कैरेक्टर था जिसका नाम था डोमिनो, जिसकी सुपर पावर लक थी, वो भी हम लोग को आगे जाके डेडपूल 3 में देखने को मिलेगी, और उनकी एक्टर का कहना है वो काफ़ी लकी फील कर रही है। तो मे बी फ्यूचर में हम लोग को आगे जाके डेडपूल 3 में नजर आए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके मेन टॉपिक की, जो कि है ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉर एवर। अब दोस्तों हम लोग को पता है यहाँ पे चैडविक बोसमैन सर के जो टचाला है वो तो मूवी में नहीं दिखाई देंगे, और ट्रेलर में भी ऐसा लग रहा है कि उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, और उनकी मम्मी काफ़ी दुखी भी है, और जो वकांडा है वो ऑलमोस्ट डूबने की कगार पे आ गया है, यानी दोस्तों उसे बचाने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे शूरी एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि ब्लैक पैंथर का नया सूट पहन सकती है। टेक्निकली देखा जाए तो हाँ ऐसा हो सकता है। और अगर आप लोग नोटिस करेंगे जो आखिरी में हाथ दिखाया गया था ब्लैक पैंथर का, उसे अगर आप लोग जूम करके देखने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर एक पैंथर जैसा सिंबल था, और वैसे कुछ गैजेट शूरी हम लोग को ब्लैक पैंथर 1 में यूज़ करते हुए नजर आई है। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ये भी आता है जो कि कहता है कि ये जो ब्लैक पैंथर है ये शूरी नहीं बल्कि नाकिया है, क्योंकि आप लोग को पता है जब ऑलमोस्ट दिखाया गया था ब्लैक पैंथर पार्ट 1 में, जब किलमोंगर और टचाला के बीच में वो जो रिचुअल बैटल हुई थी और किलमोंगर ने टचाला को ऊपर से नीचे फेंक दिया था, उसके बाद यहाँ पे उनकी फैमिली का मानना था कि टचाला खत्म हो गया है। तो यहाँ पे उनके पास एक हार्ट शेप हर बची थी जो कि एकदम आखिरी थी, और यहाँ पे वो एम्बाकू के पास जा रहे थे, लेकिन उनकी मम्मी को लग रहा था कि एम्बाकू को वो देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से एक तरीके के जानवर है। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे उसकी मम्मी ये कहती थी कि नाकिया तुम बन जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक पैंथर की मम्मी को लगता था कि नाकिया एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि वकांडा को काफ़ी अच्छे से संभाल भी सकती है और उसे डेवलप भी कर सकती है। तो यहाँ पे अगर टचाला के बाद कोई दूसरा ऑप्शन उसकी मम्मी को दिखाई दे रहा था तो वो नाकिया थी। और वैसे भी दोस्तों हम लोग ने टीजर ट्रेलर में एक चीज़ तो देख ही लिया है कि यहाँ पे हम लोग को नाकिया की भी रिटर्न दिखाई दी है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो सकता है कि आगे जाके वो भी ब्लैक पैंथर बने, और जितना भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो वो तो शूरी उसे देती रहेगी। लेकिन बहुत लोग का एक तीसरा ऑप्शन भी है, कहीं ये ब्लैक पैंथर का बेटा तो नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पे मूवी में नाकिया प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो भी टचाला के बच्चे की माँ बनने वाली होगी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वकांडा वासियों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो बच्चे को 18 साल आगे तक बड़ा कर दे और उसे जल्दी से ब्लैक पैंथर बना दे। अरे भाई उसे भी तो अपनी लाइफ जीनी है। इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन कैरेक्टर की, जो कि किलमोंगर है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि कैसे, यानी यहाँ पे हम लोग ने ब्लैक पैंथर पार्ट 1 में देखा था कि उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया था, और यहाँ पे उसके आगे को कुछ नहीं दिखाया गया था। तो मे बी वो अभी ज़िंदा हो, यानी कि मरा ना हो, और इसे एक चैम्बर में रखा गया हो।
आप लोग को याद है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स में जब बकी बास को ठीक किया जा रहा था तो उसे भी एक चैम्बर में सुला दिया गया था और काफ़ी लंबे समय तक वो उसी में था। बाद में वो ठीक भी हो गया था। तो मे भी यहाँ पे किलमॉन्गर को बेहोशी की हालत में उसी चैम्बर में रखा गया हो और टचाला ये मानता हो कि उसे लाइफ दे के उसे एक मौका दिया जा सकता है। और जब टचाला की डेथ हो गई हो, किलमॉन्गर को ये सब पता चला हो, तो मे भी यहाँ पे उसके नेचर में काफ़ी बदलाव आ सकता है। लेकिन जिस तरह हम लोग ने व्हाट इफ का एपिसोड देखा है, मुझे नहीं लगता कि किलमॉन्गर इतनी जल्दी ठीक होगा। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, अगर अपनी यूनिवर्स का किलमॉन्गर हीरो बन जाता है तो ऑडियंस उसे काफ़ी पसंद करेगी। वैसे बहुत लोग का कह रहा था कि उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे माइकल बी जॉर्डन भी हैं, लेकिन क्या उनका ये पास्ट सीन दिखाया जाएगा या फिर किलमॉन्गर जिंदा है, इसके बारे में अभी कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए मुझे तो ये 3 कैरेक्टर ही लग रहे हैं। बाद में अगर हम लोग बात करें केविन फाइगी की, तो उन्होंने कहा कि वकांडा में भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जो ब्लैक पैंथर का मेंटल ले सकते हैं, जिन्हें अभी तक हम लोग ने देखा भी नहीं है। तो यानी वो इनडायरेक्ट में हिंट दे दिए कि आगे जाके हम लोग को मूवी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाई दे सकते हैं जो कि इन तीनों में से कोई नहीं हो। अब दोस्तों बात करें अगर हम लोग एम्बाकू की, तो वो जो बॉडी शेप है उसे देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि भाई एम्बाकू होगा। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि मार्वल अपने ट्रेलर में कैसे चेंजेस करता है और वो एक तरीके से ऑडियंस को ऐसा दिखाता है कि हो कुछ रहा है और जब हम लोग मूवी देखते हैं तो वहाँ पे होता कुछ और है। तो मैं भी यहाँ पे ढंग की CGI को यूज़ करके उस कैरेक्टर को जानबूझ के पतला दिखाया गया हो और बाद में हो सकता है हम लोग को उसकी जगह एम्बाकू दिखाई दे। वैसे एम्बाकू भी एक काफ़ी अच्छी चॉइस है और वो वकांडा को काफ़ी अच्छे तरीके से बचा सकता है। और हालांकि जब वकांडा डूब रहा होगा तो एम्बाकू का जो लोकेशन है वो एक ऐसी जगह होगी जो बिल्कुल आखिरी में डूबेगी, क्योंकि दोस्तों उसका जो कबीला है वो काफ़ी ऊंची हाइट पे है। तो अब देखना यह है क्या ये ब्लैक पैंथर बनता भी है कि नहीं। बात करें अगर हम लोग डॉक्टर डूम की, तो कहा जा रहा है कि कुछ लोग का कि इनका अपीयरेंस इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को देखने को मिलेगा। बहुत लोग का ये भी मानना है ना तो नेमर दुष्ट है ना ही यहाँ पे कुछ और, बल्कि ब्लैक पैंथर और अटलांटिस के बीच में या फिर क्या इनका नाम चेंज करके कुछ और रख दिया गया है। जो भी बैटल चल रही है इसके पीछे डॉक्टर डूम जानबूझ के इन दोनों नेशन के बीच में बैटल करवा रहा होगा ताकि जब दोनों आपस में लड़के ख़त्म हो जाए तो इनकी टेक्नोलॉजीज डूम को मिल जाए। अब लेकिन डूम अचानक से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आया कहाँ से और वो कितने टाइम से है ये तो आगे जाके हम लोग को मूवीज़ में पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है, जो भी नया ब्लैक पैंथर बनेगा एक चीज़ तो कन्फर्म है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आगे की मार्वल फेज 5 और बाकी मूवीज़ में। और यहाँ पे चाहे जो भी सुपर विलन आए, यहाँ पे वकांडा की टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उसे डिफीट करने के लिए। और जब ये आयरन मैन की टेक्नोलॉजी से कंबाइन हो जाएगी, जैसे कि हम लोग ने रीरी विलियम्स यानी कि आयरन नाइट को भी इस मूवी में देखा है, तब तो और मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या वजह इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।